नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्याण रवि, सहायक प्राध्यापक भूगोल, एमए 4th सेमेस्टर, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम इकाई। विषय है हमारा सामाजिक भूगोल, जिसके अंतर्गत है सामाजिक भूगोल अध्ययन के उपागम। हम यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को सामान्य परिचय के रूप में बताना चाह रहे हैं कि सामाजिक भूगोल मूलतः विविध सामाजिक तथ्यों के भौगोलिक अध्ययन से संबंधित है। मानव भूगोल की एक विशिष्ट शाखा होने के कारण सामाजिक भूगोल के अध्ययन में उन समस्त उपागमों का महत्वपूर्ण स्थान है जो मानव भूगोल में प्रयुक्त होते हैं। मानव समाज से संबंध होने के कारण ही इसमें कुछ उपायों जैसे ऐतिहासिक उपागम, व्यवहारपरक उपागम, कल्याणपरक उपागम आदि का अपेक्षाकृत अधिक महत्व है। परंपरागत मानव भौगोलिक उपागम, परिस्थिति उपागम, क्षेत्रीय उपागम आदि के प्रयोग के साथ ही समाज के स्थानिक का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसमें हम सबसे पहले पारिस्थितिकी उपागम के बारे में जानना चाह रहे हैं कि पारिस्थितिक उपागम क्या होता है। इकोलॉजिकल अप्रोच सामाजिक भूगोल के अध्ययन में प्राप्त होने वाला एक परंपरागत उपागम है जिसका प्रयोग मानव भूगोल के वर्षों से होता आ रहा है। इसके अंतर्गत भूतल के किसी विशिष्ट प्रदेश में रहने वाले समाजों तथा वहाँ के पर्यावरण के मध्य स्थापित अंतर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययन को मानव पारिस्थितिकी कहा जाता है। मनुष्य पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होकर उसके साथ केवल अनुकूलन ही नहीं करता बल्कि अपनी शक्ति एवं कौशल से आवश्यकतानुसार परिवर्तन तथा परिमार्जन भी करता है, जिससे सांस्कृतिक तथ्यों तथा सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना हो जाता है कि किसी प्रदेश के मानव समाज को वहाँ के प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण ने किस प्रकार और किस सीमा तक प्रभावित किया है, और साथ ही साथ यह विश्लेषण करना भी होता है कि मनुष्य ने अपने ज्ञान, क्षमता और कौशल के उपयोग से अपने पर्यावरण को किस प्रकार और किस सीमा तक परिवर्तित किया है या उसका उपयोग किया है। इस प्रकार इस उपागम के अंतर्गत समाज द्वारा अपने पर्यावरण से अनुकूलन करने की विधि एवं मात्रा के साथ ही पर्यावरणीय समायोजन की व्याख्या भी सम्मिलित होती है। इस प्रकार समाज और पर्यावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया के अनुसार विकसित सामाजिक प्रतिरूपों के विश्लेषण की विधि को पारिस्थितिकी उपागम कहते हैं। दूसरा हमारा है क्षेत्रीय या स्थानीय उपागम, स्पेशियल अप्रोच। सामाजिक भूगोल में सामाजिक तत्वों के वितरण प्रतिरूप की व्याख्या में स्थानिक उपागम का प्रमुख स्थान है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामाजिक तत्वों के क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि उनकी स्थानिक भिन्नता तथा उनसे उत्पन्न क्षेत्रीय प्रतिरूपों का पूर्ण रूपेण स्पष्टीकरण हो सके। भूतल पर स्थान या क्षेत्र के परिवर्तित स्वरूप की क्रमबद्ध व्याख्या करना भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। इसलिए सामाजिक भूगोल के अध्ययन विधाओं में क्षेत्रीय उपागम का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने जर्मन भूगोलवेत्ता हिटनर ने भूगोल को भूविस्तरीय विज्ञान मानते हुए बताया कि भूगोल भूतल पर प्रादेशिक भिन्नताओं का विज्ञान है। रिचर्ड हार्टसोन ने भी भूतल के परिवर्तित स्वरूप के अध्ययन को ही भूगोल का प्रमुख विषय माना था। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता वाइडिल डी ब्लास ने भी भूगोल को पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन होने के कारण सामाजिक भूगोल में
करने वाला विशिष्ट विज्ञान माना है। अतः भूगोल की एक शाखा होने के कारण सामाजिक भूगोल में भी क्षेत्रीय या स्थानीय उपागम का महत्वपूर्ण स्थान है। तत्वों की क्षेत्रीय वितरण से संबद्ध महत्वपूर्ण भौगोलिक पक्षों में प्रमुख है। पहला हमारा है घनत्व, विक्षेपण और तीसरा है प्रतिरूप। तो हम सबसे पहले आइए घनत्व के बारे में जानना चाहते हैं। घनत्व किसी क्षेत्र या प्रदेश में तत्वों की सघनता या प्रति इकाई क्षेत्रफल या तत्वों की बारंबारता को घनत्व कहते हैं। किसी तत्व के आगे हमारा है विक्षेपण। किसी तत्व के वितरण में विभिन्न तत्वों के मध्य स्थानिक अंतराल या दूरी को विक्षेपण के अंतर्गत समाहित किया जाता है। तीसरा हमारा है प्रतिरूप। किसी तत्व समूह के वितरण से उत्पन्न सामान्य ज्यामिति या रैखिक व्यवस्थापन को प्रतिरूप कहते हैं, जैसे रेखिक, वर्गाकार, वृत्ताकार प्रतिरूप, अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप आदि। सामाजिक भूगोल में जब हम किसी सामाजिक सांस्कृतिक तत्व के क्षेत्रीय वितरण की चर्चा करते हैं, तब उस तत्व के संदर्भ में प्रायः कई प्रकार के क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं, जिनमें कुछ संपन्न, कुछ सामान्य तो कुछ अभावग्रस्त भी होते हैं। अतः क्षेत्रीय उपागम के अध्ययन करते समय क्षेत्रों के कई पद सोपान बन जाते हैं, जिनका भूगोल के विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्व होता है। क्षेत्रीय उपागम के अंतर्गत क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि दोनों प्रकार की भौगोलिक तत्व के वितरण का विश्लेषण किया जा सकता है। यद्यपि क्षेत्रीय भिन्नता भूतल की सामान्य विशेषता है, किंतु कुछ क्षेत्र मिलते जुलते लक्षण होते हैं। सामान्य लक्षण वाले भूभाग को ही प्रदेश की संज्ञा दी गई है। तीसरा मेन हमारा है ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच। यह भौगोलिक अध्ययन का वह उपागम है जिसके अंतर्गत किसी भौगोलिक तत्व या तत्वों की व्याख्या समय काल के संदर्भ में की जाती है। उत्पत्ति और विकास से संबंधित होने के कारण इसे विकास उपागम भी कहते हैं। भूतल के किसी भाग में किसी जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, प्रथा आदि सामाजिक तत्व या तत्वों के उद्भव से लेकर वर्तमान स्थिति तक की क्रमिक विकास को प्रदर्शित करने हेतु ऐतिहासिक उपागम का ही आश्रय लिया जाता है। इस प्रकार चुने गए अध्ययन क्षेत्र में विविध सामान्य तत्वों के कालिक परिवर्तन अति इतिहास को प्रकट करना हो इस उपागम का मुख्य उद्देश्य होता है। ऐतिहासिक उपागम के अंतर्गत सामान्यतः संपूर्ण अध्ययन अवधि को कुछ प्रमुख कालिक विभागों में वर्गीकृत करके अध्ययन करने की परंपरा है, जैसे प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, अभिनव काल आदि। इस प्रकार विकास प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक काल, चिरसंवत काल, अंधकाल, पुनर्जागरण काल, वर्तमान काल, आधुनिक काल आदि कालिक विभागों के अनुसार भी विकास का विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा सकता है। तो इस तरह से आज हम यहीं पे इसका चर्चा समाप्त होता है। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।